गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका 41 नंबर का जो सिलेबस है वो सेल्फ रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा के लिखवाया जा चुका है और याद भी करवाया जा चुका है। और प्यारे बच्चों 23 अंक की आपकी दोहराई कल कंप्लीट हो गई थी और आपसे विभिन्न माध्यमों से फीडबैक ली गई थी कि पहले तीन लेसनों में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए। तो जो तथ्य उभर कर सामने आए हैं उनके आधार पर पार्ट सेकंड से राजा विक्रमादित्य, मेहरोल्डी के लो सतम पे कुछ संशय और द पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक पुस्तक पे बच्चों को कुछ समस्याएं आई हैं। तो प्यारे बच्चों एक एक करके इन पे हम आज चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों राजा विक्रमादित्य ये गुप्त वंश के महान प्रतापी शासक थे और एक जो बात आपने रखी कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने मगध क्षेत्र में की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र जिसका आधुनिक नाम है पटना। और जैसे मैं कल आपको क्लियर कर चुका था कि श्रीगुप्त और घटोत्कच वो अधीनस्थ राजा थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वतंत्रता की घोषणा की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसके बाद उसके पुत्र समुद्रगुप्त और फिर उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकक शत्रुओं को पराजित करने के बाद और सकारी की, इन्होंने प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया जिसका आधुनिक नाम भी उज्जैन पर है और ये मध्य प्रदेश राज्य में है। अब प्यारे बच्चों आते हैं राजा विक्रमादित्य के नवरत्न जिनके नाम जानने की ख्वाहिश की थी। प्यारे बच्चों धनवंतरी, दूसरे हैं अक्षपणक और तीसरे हैं अमर सिंह, 4 शंकु, 5 बेताल भट्ट, गटखरपर, कालिदास, वराहमिहिर और वरुचि। तो प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य के बारे में हमें जो मेहरोल्डी का लो स्तंभ है उससे हमें जानकारी मिलती है। प्यारे बच्चों ये मेहरोल्डी का जो लो स्तंभ है उसका एक प्रतिरूप है। मेहरोल्डी लो स्तंभ दिल्ली में स्थित है और ये कुतुब मीनार जो परिसर है उसमें स्थित है। प्यारे बच्चों ध्यान देना ये चौथी सदी का स्तंभ लेख है और प्यारे बच्चों जो 98% जिसमें लोहे का प्रयोग किया गया है और बाकी 2% अन्य धातुएं हैं, खुले में है लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। प्यारे बच्चों अब आते हैं प्यारे बच्चों पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। ये प्यारे बच्चों एक पुस्तक का नाम है जो एक अननोन यूनानी समुद्री यात्री ने यूनानी भाषा में लिखी थी। ये प्यारे बच्चों एक पांडुलिपि है और इसका पहली बार 1912 ईस्वी में वाइल्ड फैड स्क्रॉफ ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। प्यारे बच्चों पेरिप्लस का अर्थ है समुद्री यात्रा और एरिथियन सी को यूनानी भाषा में लाल सागर को एरिथियन सी कहते हैं, लाल सागर। तो प्यारे बच्चों इस पुस्तक के अनुसार यात्री भारत से जो मालाबार का तट है भारत का, प्यारे बच्चों जो केरल का जो तट है मालाबार का तट अथवा केरल का जो क्षेत्र है इस से व्यापार होता था और यहाँ से व्यापारी
गरम मसाले और अन्य कई, जिनमें काली मिर्च, दालचीनी और मसाले लेने के लिए अपने जहाज भेजते थे और बदले में तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, हाथी दांत, काले नग, कछुए की खोपड़ी और चांदी आदि भेजते थे। इस प्रकार प्यारे बच्चों, मालाबार तट से भारत का विदेशी व्यापार बहुत विकसित था। प्यारे बच्चों, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद वाइल्ड फैट्सक्रॉफ्ट ने किया गया, ये जर्मनी के हिंडनबर्ग और इंग्लैंड के एक संग्रहालय में रखी हुई है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा लेसन की जो कुछ बच्चों की समस्याएं थी वो उनका समाधान किया गया है। अब प्यारे बच्चों, पहला लेसन कल अगर उसमें कोई संशय है तो आप मुझे बताएं। कल पहले लेसन की जो कुछ समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा और उससे अगले दिन प्यारे बच्चों तीसरे लेसन की समस्या से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये तीनों लेसन याद करने हैं और इसके बाद इनका तीनों का ही टेस्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।